अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक सैलरी शीट क्रिएट करेंगे यहाँ पे डेली वेजेस के हवाले से। तो एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, आपने डेटाबेस बनाने के बाद जो है वो क्रिएट टैब में जाना होता है, टेबल डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है और अब यहाँ पे आप कॉलम या फील्ड्स के नाम लिखेंगे, साथ में डाटा टाइप्स आप सेलेक्ट करते जाओगे। पहला जो फील्ड नेम है वो मैंने लिख दिया सीरियल नंबर, इसकी डाटा टाइप में ऑटो नंबर रखूँगा ताकि कंप्यूटर खुद से एक नंबर जनरेट करे। दूसरा कॉलम मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर का बना दिया, इसकी डाटा टाइप मैंने नंबर रख दी ताकि मैं हर एम्प्लॉय को खुद से एक नंबर दे दूँ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट फील्ड यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के हवाले से बना दी, शॉर्ट टेक्स्ट इसकी डाटा टाइप आपने रखनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक कॉलम बनाया वेजेस पर डे, एक दिन के उसको हमने कितने पैसे देने हैं, ठीक है। इसकी डाटा टाइप हमने रखनी है करेंसी। और इसके बाद हमने एक कॉलम यहाँ पे बनाया वर्किंग डेज, उसने कितने दिन काम किया, इसकी डाटा टाइप हम रखेंगे नंबर। इस पॉइंट पे आके टेबल को मैंने सेव करना है और इस टेबल का नाम मैंने डेली वेजेस रख दिया। और इस टेबल में सेव करते हुए वो मेरे से पूछेगा, ओके, हमने जब प्रेस किया प्राइमरी की ऑप्शन एक आ रही है, इसको मैं फिल वक्त नो करता हूँ। प्राइमरी की अगर मैंने खुद से लगानी है तो मैं वो कॉलम सेलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मैं प्राइमरी की लगाना चाहता हूँ। मैंने इन केस सेलेक्ट किया एम्प्लॉय नंबर और उसके ऊपर मैंने प्राइमरी की ऊपर जो मेरे पास रिबन नज़र आ रहा है उसमें से टेबल डिज़ाइन के टैब के अंदर से प्राइमरी की को अप्लाई कर दिया। फ़ायदा ये होगा, एक एम्प्लॉय नंबर दूसरी दफ़ा नहीं लिखा जा सकता गलती से भी और उसको खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो टेबल आपने सेव किया हुआ। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये काम कर चुके हुए हैं कि एम्प्लॉय नंबर सपोज हमने यहाँ पे एक लिख दिया, एम्प्लॉय का नाम हमने यहाँ पे एक लिख दिया, वेजेस पर डे उसके एक दिन के पैसे हैं 2500 और कितने दिन उसने काम किया, उसने 6 दिन काम किया। तो अब मैं एक फार्मूला लगाना चाहूँगा वेजेस पर डे और वर्किंग डेज को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो उसके लिए डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ेगा, एक नया कॉलम हम लोग क्रिएट करेंगे सैलरी डेज। सैलरी डेज हमने कॉलम क्रिएट किया और यहाँ पे इसकी डाटा टाइप हमने रखी कैलकुलेटेड। एक्सप्रेशन बिल्डर्स में आएंगे तो वेजेस पर डे, वर्किंग डेज, ये दोनों कॉलम्स हमें नजर आ रहे होंगे अगर हमने टेबल सेव किया हुआ है। तो डबल क्लिक करके कॉलम्स ऐड कर लें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, तो दूसरा कॉलम सेलेक्ट करें, बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर वो फील्ड्स के नाम लिख रहा है, इसको आप लिखें और ओके प्रेस कर दें। इसके बाद जो है वो टेबल को सेव करके व्यू चेंज करें, देखें आपके पास दिनों की सैलरी मुकम्मल कैलकुलेट वो कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम हम यहाँ पे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे वेजेस और पर और निकाल लेते हैं ताकि अगर ओवर टाइम वाला कोई मामला है तो हम लोग वो भी कर सकें। इसके लिए भी कैलकुलेटेड डाटा टाइप यूज़ करेंगे। कैलकुलेटेड डाटा टाइप में मैंने एक दिन के उसके जो पैसे हैं उसको डिवाइड करना है, कितने घंटे वो एक दिन में काम करता है नॉर्मल रूटीन के, वो सपोज मैंने लगा दिया 8 और ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद हमारे पास जो है वो ये चीज़ हमारे सामने आ गई कैलकुलेशन में कि एक घंटे के उसके इतने पैसे बन रहे हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है, आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए तो ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट आपको नहीं चाहिए तो डेसिमल प्लेसेस को आप जो है वो यहाँ पे 0 कर दें फील्ड प्रॉपर्टीज में से और जो है वो इसका फॉर्मेट साथ में आप सेट कर दें, हैश का एक साइड लगा दें, देन आपके पास जो है वो उसको वो राउंड कर देगा। अब इसके बाद अगला कॉलम जो हमने यहाँ पे बनाना है वो हमने यहाँ पे ओवर टाइम का एक कॉलम बना लिया कि हम यहाँ पे लिखे कितने घंटे का उसका ओवर टाइम है। ओवर टाइम का कॉलम बनाने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे लिख देंगे कि कितने घंटे उसका ओवर टाइम है। सपोज मैं कहता हूँ 10 घंटे उसने ओवर टाइम लिया है, तो देन हमारा काम क्या होगा, जो 1 घंटे के पैसे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। एक नया कॉलम हमें बनाना पड़ेगा जो हम यहाँ पे बना लेते हैं सैलरी ओवर टाइम की और इसको भी कैलकुलेटेड ले आएंगे। यहाँ पे हमने एक तो ओवर टाइम को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, वेजेस पर आवर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। और फिर वही बात कि अगर हमें डेसिमल्स नहीं चाहिए
तो हम जो है वो उसको फॉर्मेट में से सेट कर सकते हैं। ठीक है, दो किस्म की सैलरीज हमारे पास आ गई, एक सैलरी पर डे आ गई, एक सैलरी हमारे पास ओवर टाइम की आ गई। इसमें देखें, आप गौर करें, सैलरी ओवर टाइम के साथ रुपीस का साइन नहीं लगा। अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो सैलरी ओवर टाइम वाला कॉलम सेलेक्ट करें जो इसका फॉर्मेट है। इसके अंदर मैं RS इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, हैश का साइन, और अपना एक फॉर्मेट जो भी मैं बनाना चाहता हूँ वो लिख दूंगा। डेसिमल प्लेसेस को मैंने कर दिया यहाँ पे 0 और व्यू चेंज कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे देखें वो ओवर टाइम के साथ रुपीस का साइन आ रहा है। आप इसी तरीके से ये रुपीस का साइन जो है वो आप वेजेस पर आवर के साथ भी लेके आ सकते हैं। सेम आपने उसके ऊपर भी फॉर्मेट ही लगाना है। तो अब दिनों की सैलरी और ओवर टाइम की सैलरी दो अलग अलग कॉलम्स में है। इनको हमने लास्ट एक कॉलम बना के जमा कर लेना है और यहाँ पे हम जो है वो कॉलम बना लेते हैं टोटल सैलरी के नाम से, और इसको भी हम कैलकुलेटर रखेंगे। यहाँ पे हमने दो कॉलम्स यूज करने हैं, ओवर टाइम वाला कॉलम जमा और सैलरी डेज वाला कॉलम, दोनों को हमने प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद हम व्यू चेंज करते हैं, हमारे पास टोटल सैलरी जनरेट हो जाती है। अब आप सिंपल देखें, यहाँ पे जब आप एम्प्लॉय का एक नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर उसका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ पे उसका नाम लिखें और एक दिन के उसके कितने पैसे हैं वो लिखें, कितने दिन काम किया है, तो सैलरी डेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं। ओवर टाइम के पैसे उसके वैसे निकल रहे हैं, ओवर टाइम उसने कितने लगाया है वो आप ऑड्स लिख दें, तो ओवर टाइम की सैलरी भी कैलकुलेट हो जाएगी, साथ में टोटल सैलरी भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने सीख लिया है कि एक्सेस में हम डिज़ाइन व्यू में रहते हुए अपनी मर्जी का टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और डाटा टाइप कैलकुलेटेड का इस्तेमाल क्या है।